नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजे पेपर्स तैयारी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर में से छाट बीन कर आपके लिए लाए गए हैं। बहुत ही उम्दा किस्म के क्वेश्चन हैं। चलिए तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पंछी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? ए है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बी है बच्चे में पंछी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। और सी है बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो नीचे 4 कूट दिए गए हैं जिनमें से एक जो है राइट आंसर है। फर्स्ट में दिया है बी सी, सेकेंड में है ए बी सी, थर्ड है ओनली बी और फोर्थ है ए बी। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट बी और सी। बच्चे में पंछी का प्रत्यय विकसित हो चुका है और अपने अनुभव बताने के लिए उसने भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें बेहतर प्रेरणा के साथ साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ऑप्शन फर्स्ट है तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। सेकंड है काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक ट्रॉफी मिलेगी। थर्ड है ऐसे करने की कोशिश करो और तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। फोर्थ है चलो उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? मतलब कोई शिक्षिका कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगितात्मक परीक्षण से। सेकंड है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। थर्ड ऑप्शन है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी। फोर्थ है उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो दोस्तों सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होगा। ऑप्शन फर्स्ट है रटकर याद करने के लिए जिससे वे प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने। सेकंड है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। थर्ड ऑप्शन है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। फोर्थ है सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो दोस्तों ये तो इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने शायद कर लिया होगा अब तक। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन फोर्थ है जो इसका राइट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक दंड, सेकंड है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, थर्ड है प्रतियोगितात्मक कक्षा, फोर्थ ऑप्शन है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। विद्यालय कोई भी हो, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी होती है स्टूडेंट की, तो उसके अनुरूप उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, यही विद्यालय की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका राइट आंसर। नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा पियाजे। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। ऑप्शन सेकंड बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। चलिए फ्रेंड्स बताइए इसका राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। सेकंड ऑप्शन है कोई भी सहायता ना देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। थर्ड ऑप्शन है उस पर एक भाषण देकर। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो शायद आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 9, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे सीखा है। ऑप्शन फर्स्ट है अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। सेकंड है एक प्रभावी आकलन युक्ति है। ऑप्शन थर्ड है समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। ऑप्शन फोर्थ है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड है, और उसमें कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही दिया गया है समस्यात्मक है। लेकिन याद रखना ऑप्शन पूरा पढ़ना है, उसमें साफ पीछे दिया गया है कि अनुभवों की व्याख्या करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसको जैसे क्या तैसा ही नहीं सीख लेते, उसके साथ हमारे एक्सपीरियंस जुड़े होते हैं, अनुभव जुड़ जाते हैं। फिर जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं उसमें अपने अनुभव को भी प्रदर्शित करने लगते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र फर्स्ट बेहतर होता है, सेकंड स्थिर रहता है, थर्ड अवनत होता है, फोर्थ समान रहता है। तो ये तो आप लोगों ने बहुत आसानी से कर लिया होगा क्योंकि बच्चे हमेशा ग्रुप में जल्दी सीखते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेहतर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शन फर्स्ट आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड है एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। थर्ड ऑप्शन है आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाहरी एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। फोर्थ है आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो आकलन है वह शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। जब बच्चों को सिखाया पढ़ाया जाता है तो उसी टाइम आकलन चलता रहता है, साथ ही साथ बच्चों के पढ़ने के दौरान ही ये आकलन जो है चलता रहता है, इसे ही सबसे अच्छा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है अभिसारी चिंतन, सेकंड है सामाजिक चिंतन, थर्ड है अहमवादी चिंतन और फोर्थ है अपसारी चिंतन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ अपसारी चिंतन। यहाँ मैं आपको बता दूं अपसारी चिंतन क्या होता है। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। मतलब जैसे उसे कोई एक समस्या दी गई, उसने उस पर अपने अलग अलग तर्कों का इस्तेमाल करके उसका कोई निष्कर्ष निकाला, समस्या का समाधान किया, तो इसे कहते हैं अपसारी चिंतन। और जो अभिसारी चिंतन होता है ये एक बॉक्स में ही सिमटा हुआ रह जाता है। मतलब एक समस्या के ऊपर सिर्फ कुछ ही पहलुओं, मतलब समस्या को सिर्फ कुछ ही पहलुओं के द्वारा सुलझाया जाता है। इसमें ज़्यादा विचारों का फैलाव नहीं होता, कल्पनाशीलता इसमें नहीं होती है। और जो अपसारी चिंतन है इसे ही आउट ऑफ द बॉक्स कहा जाता है, मतलब एक बंद बॉक्स से ऊपर की सोच को विकसित करना। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोस्की सहमत होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। ऑप्शन सेकंड है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड जो है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, इसे इग्नोर कीजिएगा।
ऑप्शन फोर्थ है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो आप लोग जान गए होंगे कि वाइगोस्की का सिद्धांत किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से बच्चे सीखते हैं और वाइगोस्की का सिद्धांत भी सामाजिक और सांस्कृतिक से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 नंबर है बच्चे ऑप्शन फर्स्ट चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और जो जो वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। ऑप्शन सेकंड है खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। ऑप्शन थर्ड है निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ऑप्शन फोर्थ है जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे बच्चे किस प्रकार के होते हैं, जिज्ञासु प्राणी होते हैं ये। ऑप्शन फोर्थ ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 15 है बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा हमारी जो पहली वाली वीडियो थी उसमें भी सेम क्वेश्चन लगभग ऐसा ही था, बच्चों की त्रुटियों से रिलेटेड, उनकी गलतियों से जुड़ा हुआ, लेकिन ऑप्शन अलग थे। तो घुमा फिरा के पुराने पेपरों में एक क्वेश्चन तो लगभग ऐसा बन ही जाता है, लेकिन ऑप्शन आपको हर बार ही बदले हुए नजर आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट है बच्चे की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। सेकंड है बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। थर्ड ऑप्शन है बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान ना दें। ऑप्शन फोर्थ है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। बच्चों की गलतियां ही उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। जब बच्चा गलतियां करता है तभी उसे पता चलता है कि उसने कहाँ पर क्या गड़बड़ी की और फिर वो अगली बार वो उसके माइंड में वो चीज़ अच्छे से बैठ जाती है कि इस चीज़ पर उसको अच्छे से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है अधिगम में असुविधा के, सेकंड है अधिगम में अशक्तता के, थर्ड है अधिगम में कठिनाई के और फोर्थ है अधिगम में समस्या के। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन फर्स्ट में असुविधा और थर्ड में कठिनाई, फोर्थ में समस्या, लगभग सब एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सेकंड जो है अधिगम में अशक्तता, यही इसका राइट आंसर है। और वो इसलिए है क्योंकि बच्चे पढ़ने लिखने, मौखिक अभिव्यक्ति करने में कुछ कठिनाई अनुभव करते हैं और अधिगम संबंधी उनकी कुछ समस्या होती हैं जिन्हें अशक्तता कहा जाता है। विपरीत छवियां, दर्पण आदि लिखना भी एक अधिगम में अशक्तता का ही कारण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन सेकंड है शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। ऑप्शन थर्ड है शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन फोर्थ है विद्यार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशालीता किसका संयोजन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें राइट आंसर होगा। जो प्रतिभाशालीता होती है, मतलब कोई प्रतिभाशाली है तो उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। उसमें उच्च योग्यता होती है, उच्च सृजनात्मकता लिए होता है और उच्च वचनबद्धता होती है उसमें। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस प्रकार महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये तीसरा क्वेश्चन है गलतियों से रिलेटेड। ऑप्शन फर्स्ट है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह अध्यापकों, सेकंड ऑप्शन है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है।
थर्ड ऑप्शन है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। फोर्थ है यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, कर लिया होगा आप लोगों ने। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। जैसा अभी मैंने पहले ही बताया था उस क्वेश्चन में कि जब बच्चा गलती करता है तभी वो उस पर ध्यान देता है कि कहाँ गलती है और फिर वो चीज़ उसके माइंड में एकदम क्लियर हो जाती है। थर्ड नंबर राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों ये कहना चाह रहे हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बने बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। और ये आज की मोटिवेशन लाइन है, कर खुदी को बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी तुझसे पूछे, ए बंदे बता तेरी रजा क्या है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। दोस्तों फिर से वही वाला क्वेश्चन आ चुका है जो अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे आया था। तो आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बॉक्स के बाहर सोचना, सृजनात्मकता करना। समझ गए होंगे आप लोग। बॉक्स से ऊपर जब भी आए तो उसमें अप लगा दीजिएगा, मतलब अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स किसी बॉक्स से बाहर या बॉक्स के ऊपर, तो इस पर क्या आ जाएगा, अपसारी चिंतन। इसमें अपसरी लिखा है, ये गलत है, अपसारी होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नए कंसेप्ट के साथ। और बाय बाय, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।